पहले चरण के चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट चुकी हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है। 13 नवंबर को पहले चरण का रण है और इस वजह से पहले चरण की बिसात प्रत्याशियों ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत। 30 अक्टूबर है नाम वापसी का आखिरी दिन। त्योहार पर भी देखिए चुनावी रंग चढ़ा है। 2024 का जनादेश के लिए तैयार है पूरा झारखंड। अलग अलग विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा पाएंगे, जहां पर जनता की राय जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे। झारखंड के रण में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, ये भी हम देख पाएंगे जब 23 नवंबर को चीजें स्पष्ट हो पाएगी। हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, इस वक्त आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और वहां की जनता का मिजाज क्या कुछ कह रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं फिलहाल लोहरदगा में मौजूद हूं और फिलहाल जो है वो आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जो है वो बीजेपी के यहाँ जो पार्टी का दफ्तर है वहां पहुंचे हैं। एक मीटिंग हो रही है चुनाव के बाबत। हालांकि वो मीटिंग खत्म हो चुकी है जिसमें बीजेपी के भी कई नेता मौजूद हैं। और जहां तक लोहरदगा की बात है, लोहरदगा की जनता की बात है, उनके मूड और मिजाज की बात है, तो देखिए अभी जनता वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 13 तारीख को यहां मत डाले जाएंगे और फिलहाल जनता जो है अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ये जरूर है कि पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो चुनावी जो तपिश है वो पूरा बढ़ा हुआ है। ये जमीन जो है लोहरदगा की वो एक वक्त आजसू की जरूर रही। यहाँ से कमल किशोर भगत 2 टर्म के विधायक रहे। 2009 में वो जीत के आए थे पहली बार और फिर 2014 में भी उनको सफलता मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार यहाँ से जीतती रही है, कांग्रेस की भी ये जमीन रही है। तो लड़ाई जो है एक आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बनाम क्षेत्रीय पार्टी आजसू के बीच में ही यहाँ लड़ाई है। और पिछली बार जो गठबंधन आजसू और बीजेपी का टूटा था तो उसके पीछे एक बड़ी वजह लोहरदगा की सीट ही रही थी। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग है। इस बार एनडीए एकजुट है। आजसू जो है, देखिए सुदेश महतो निकल गए, हम उनसे जुड़ जाते हैं। दादा 2 मिनट। दादा, लोहरदगा की इस बार लड़ाई कैसे देख पा रहे हैं? पूरी मेहनत हो रही लोहरदगा में। विपक्ष के नेता के साथ जनता की लड़ाई होगी, क्योंकि जो वादा के साथ जो नेता आए थे इधर, जो रामेश्वर जी विधायक बने, मंत्री बने और जो कमिटमेंट उनका था लोहरदगा को लेकर, एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया। वो कभी भी विधायक के रूप में ना मंत्री के रूप में, दोनों रूप से लोकप्रिय नहीं रहे। दादा, ये जमीन आपकी रही है, कमलदा यहाँ से 2 टर्म के विधायक रहे और ये कहा जाता है कि सिल्ली की तरह ही ये सबसे ज्यादा महफूज सीट रहा है आजसू के लिए। बिल्कुल, ये मेरा कर्मभूमि की तरह रहा है। मैं एक गाँव डहर सारे चीजों से वाकिफ हूँ और लोगों की भावना से भी वाकिफ हूँ। बीच में निश्चित रूप से चूक हुआ था, लेकिन अब एक मुश्त होकर एनडीए यहाँ से बड़ी जीत। इस बार बीजेपी साथ है, एनडीए मजबूत है यहाँ पूरी तरीके से। पिछले बार आप लोग अलग अलग थे। आप देखो, हम दोनों, हमारा कार्यक्रम और उसकी रूपरेखा देख के आपको अंदाज होगा कि किस रूप से हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव का वक्त है, बहुत जगह जाना है सुस्मिता, लिहाजा उतना वक्त न नेता दे पा रहे हैं, न कार्यकर्ता दे पा रहे हैं, न पार्टी के प्रत्याशी दे पा रहे हैं। देखिए नीरू शांति भगत भी है, हम उनसे भी जुड़ते हैं। यहाँ की प्रत्याशी हैं, एनडीए की आजसू की प्रत्याशी है। नीरू जी, कैसा माहौल है इस बार लोहरदगा का? इस बार बहुत अच्छा माहौल है और सबका अभी एनडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबका आशीर्वाद है, सबका सहयोग है। लोहरदगा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा नीरू शांति भगत को? जरूर मिलेगा। किशोर कमल किशोर भगत यहाँ के बेटा थे, अभी उसकी बहू चुनाव लड़ रही है, तो बहू को आशीर्वाद सभी देंगे। कमलदा यहाँ से विधायक रहे 2 टर्म के और उसके बाद आप पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी लेकिन बहुत सफलता आपको नहीं मिली। इस बार क्या उम्मीद कर रही हैं आप? इस बार पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं आज से नहीं, जब से हम लोग के साथ हादसा हुआ, हादसा होने के बाद मैं स्वर्गीय कमल किशोर भगत के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगी हुई हूँ। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चूंकि नेताओं का कार्यक्रम लगातार बैक टू बैक लगा हुआ है सुस्मिता, आप देख रहे होंगे नीरू शांति भगत से भी हमने आपको रूबरू कराया। आजसू प्रमुख सुदेश महतो उनके साथ थे। अभी यहाँ से कई दूसरे कार्यक्रम में ये लोग शिरकत करेंगे। तो जहां तक समीकरण की बात है लोहरदगा की, तो देखिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां रहा है और ये जमीन आजसू की भी रही है और कांग्रेस की भी रही है। वर्तमान में कांग्रेस के यहां से जो सिटिंग विधायक हैं, हेमंत सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव यहां से चुनावी मैदान में है। 2019 में वो चुनाव जीत कर आए थे, लोहरदगा ने उनको बहुत कुछ दिया। 2004 में वो यहाँ से सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे और
हेमंत सरकार में भी मंत्री रहे, 2019 में यहाँ से विधायक चुनकर आए हैं और एक बार फिर चुनावी लड़ाई में जो है वो रामेश्वर उरांव सामने हैं। सुस्मिता। बिल्कुल राकेश, आपने देखिए आज तो सुप्रीमो सुदेश महतो से भी बात कर ली, नीरू शांति भगत से भी आपने बात कर ली कि इनका प्रयास क्या कुछ रहा है, लगातार जनता के बीच रही है, पिछले बार भी चुनाव में थी, लेकिन इस बार की समीकरण क्या कहती है राकेश? क्योंकि देखिए 2019 के चुनाव में आजसू और बीजेपी अलग अलग थे, लेकिन इस बार वो मजबूती शायद यहां पर मिलती हुई क्या नजर आ पाएगी? अब बिल्कुल देखिए, पिछले बार का जो चुनावी समीकरण था वो अलग था। लोहरदगा ही वो सीट थी जिसकी वजह से एनडीए का गठबंधन टूटा था, एनडीए से आजसू अलग हुआ था। लेकिन इस बार लोहरदगा की सीट आजसू के कब्जे में है, आजसू को ये सीट मिली है और इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि ये वाला जो समीकरण होगा जिसमें बीजेपी भी है और आजसू भी है और पूरी मजबूती के साथ यहाँ है। अभी थोड़ी देर पहले आजसू प्रमुख सुदेश महतो बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे थे। तो उम्मीद है आजसू को कि इस बार यहाँ से केला जो है वो जरूर सफलता मिलेगी केला को, और इसी उम्मीद के साथ जो है वो पसीना बहाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये कांग्रेस की भी जमीन रही है। 2005 में सुखदेव भगत यहाँ से चुनाव जीत कर आए, उसके बाद से अभी आपने देखा होगा कि लोहरदगा के सांसद भी हैं सुखदेव भगत, लोकसभा चुनाव में भी उनको सफलता मिली। तो देखिए लड़ाई है और लड़ाई दिलचस्प होगी लोहरदगा में। अब ये देखना है कि लोगों का मूड और मिजाज क्या है, लोग क्या कांग्रेस के साथ हैं या क्षेत्रीय पार्टी आजसू के साथ लोग जाएंगे। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी बातचीत आज से सुप्रीमो सुदेश में तो नीरू शांति भगत से भी करने के लिए, ताकि उनकी राय भी हमने जान लिया कि क्या कुछ इनके विषय हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।